हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रशांत पटेल, अश्वमेघ परिवार, किला पार्टी, वलसाड़। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और मैं आशा रखता हूँ कि आप इन सभी वीडियोस को देखकर इंस्पायर होते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए भी उत्साहित होते होंगे। तो इन दिनों कोरोना की ये जो महामारी चल रही है, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, हम आपके वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। तो इस माध्यम से हम जब स्टडी कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, जितना हो सके आप इतनी प्रैक्टिस करो और यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आता है तो आप अपने रिलेटिव्स को भी बोल सकते हो, उनको भी जरूर भेजें। तो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 से। डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 21, इफ मैट्रिक्स A -2 4 5 एंड मैट्रिक्स B is equal to 1 3 -6, then verify the property AB dash is equal to B dash into A dash। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स A, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि एक ही कॉलम है। मैट्रिक्स B को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही रो है। चलो, ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब A इंटू बी। चलो, A इंटू बी मतलब मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले -2 4 5 इंटू 1 3 -6। जब भी हम करते हैं प्रोडक्शन तो पहले मैट्रिक्स के हिस्से में से हम रोज के एंट्रीज लेंगे, वो एंट्रीज मल्टीप्लाई विथ एंट्रीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, -2 इंटू 1 वी गेट -2। आगे बढ़ेंगे तो -2 मल्टीप्लाई विद 3 वी गेट -6। आगे बढ़ेंगे तो -2 मल्टीप्लाई विद -6 वी गेट 12। सिमिलरली फॉर सेकेंड रो मल्टीप्लाई विद ईच कंपोनेंट ऑफ कॉलम 4 4 3 12 -24 5 15 एंड -30। उसके बाद हमें लेना है AB ट्रांसपोज, जो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट। इसका ट्रांसपोज लेंगे, वी गेट ट्रांसपोज बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 गिव रिजल्ट नंबर 1। अब हमें लेना है B डैश इंटू A डैश। सिंपल है तो फटाफट से लिख सकते हैं। रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 3 -6 एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, -2 4 5। दोस्तों, प्रोडक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। 1 इंटू -2 4 5 -6 12 15 12 -24 एंड -30 विच इज नंबर 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन, मतलब रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 बोथ आर सेम। सो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। अब हम ट्रांसपोज के ही प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक में। ये थियरी टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ Aij m क्रॉस n। सबसे पहली बात, यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। तो हम यहाँ लिखेंगे m क्रॉस n और n क्रॉस
से लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज बी इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों सेम होते हैं तभी इसे हम मतलब मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। फॉर ऑल आई एंड जे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, यदि हमारे पास में मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 2 3 4 3 4 एंड 5। अब हम इसका ट्रांसपोज भी लेंगे। आप ध्यान से देखिए, रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 4, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 3 4 एंड 5, 3 4 5। आप समझ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 यही मैट्रिक्स ए है। तो हम इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन is said to be skew symmetric matrix if its transpose A dash become negative of matrix A। तभी मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। मान लीजिए यदि दोनों सेम है फॉर ऑल कंपोनेंट और ऑल एंट्रीज, मान लीजिए आई और जे दोनों सेम है तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। सो 2 ए आई आई इज यहाँ लाएंगे तो 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0। ये हमें बताता है कि इस टाइप के मैट्रिक्स के डायगोनल कंपोनेंट्स जो होंगे, डायगोनल एंट्रीज होंगी, वो क्या होगी, एक्सेप्ट 0 होगी, और बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, देखिए डायगोनल कंपोनेंट तो 0 ही लेने हैं। यहाँ पर लेते हैं 4, यहाँ पर 5 -4 3 -5 -3। अब आप इसका ट्रांसपोज लीजिए तो देखिए 0 4 5 -4 0 3 -5 -3 0। अब इन सभी में से माइनस साइन यदि कॉमन लेंगे या -1 कॉमन लेंगे तो 0 4 5 4 सॉरी -4 0 3 -5 -3 0। अब आप कह सकते हैं ये है मैट्रिक्स ए, मतलब माइनस ए हुआ कि नहीं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों टाइप के मैट्रिक्स पर डिफरेंट रिजल्ट फॉर्म होते हैं, वो थ्योरम नंबर के फॉर्म में है। तो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, थ्योरम नंबर 1, दोस्तों थ्योरम नंबर 1 क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, रियल नंबर्स एंट्रीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर एंट्रीज, matrix can be represented as the summation of symmetric and skew symmetric matrix।
मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, matrix A can be represented the summation of symmetric matrix 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose. ये है थ्योरम नंबर 2. ये दोनों थ्योरम हेल्पफुल होंगे. यहाँ पर देख सकते हैं A plus A डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A डैश या A ट्रांसपोज A से को लिख सकते हैं. ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे. आप ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर दीजिएगा. थैंक यू.